नमस्कार साथियों, आज मैं आरसीएम में एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। आरसीएम में इनकम कैसे करना है। जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था कि आरसीएम में वर्क क्या करना है, लोगों के नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हीं का ही सेकंड पार्ट है ये। देखिए, ऐसा सेकंड पार्ट मत लीजिए कि आपको लगा आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया तो सेकंड में ऐसा कुछ नहीं। सेकंड में ही तो पूरी फिल्म थी, वो तो ट्रेलर था। फर्स्ट पार्ट फिल्म तो ये है। यहीं से आप जानेंगे आपके जितने सपने थे, आपने लाइफ में जितने सपने देखे थे, अगर आप लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, वो है ये पार्ट। स्पेशली हर उस इंसान के लिए जो जीवन में जिसे मौके नहीं मिले, ये आरसीएम ये मौका देता है। आप इसे समझ नहीं रहे, आप इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं लीजिए। आरसीएम को समझिए। क्या है आरसीएम? देखिए, इनकम। आरसीएम से कोई यूजर बनाया था, हमने लास्ट वीडियो में देखा। यूजर्स क्या आपने बेनिफिट्स देखे कि एक नॉर्मल यूजर बनने से कितने सारे बेनिफिट्स हैं? देखे थे आपने? नहीं देखा जिन्होंने, तो प्लीज उस वीडियो को विजिट करिए और देखिए और जानिए नॉर्मली यूजर से कितने सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर आप यूजर थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप यूजर प्लस इनकम की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आपने मन से काम स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में देखो, कोई भी चीज शुरू करते हैं तो टाइम लगता है। अगर आपने सोचा कि आपने आरसीएम में सिर्फ एक आईडी बना ली तो आप अपने सपने पूरे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आईडी बनाने से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ वर्क करना पड़ेगा, वो भी मेहनत से और लगन से। आप बताइए, अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं कि आपको जॉब ऐसे ही मिल गई थी, 2 दिन 4 दिन आपने सिर्फ उस जॉब को फॉर्म भर दिया, आपको जॉब मिल गई? नहीं मिली सर, नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं उस जॉब को पाने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है। आपने पहले स्कूलिंग ज्वाइन की, देन कॉलेज ज्वाइन किया, आफ्टर दैट आपने उस पर्टिकुलर जॉब की अलग से प्रिपरेशन की, आपने इंस्टीट्यूट में कोचिंग्स ली। आपको नहीं, आप भी जानते हैं कितना संघर्ष होता है किसी भी काम में। पर जो संघर्ष वहां किया, जो संघर्ष खेती किसानी में होता है, वहां सफलताएं मिलना गारंटी नहीं होती। इनके सफलता मिल भी जाती है तो उसके बदले हमने कितना ज़्यादा अपना समय, अपना टाइम खोया होता है। वहाँ रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलने की गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर यहाँ बने रहते हैं, कंसिस्टेंसी में काम करते हैं तो आप 100% सफलता पाते हैं। ये आरसीएम आपको 100% सक्सेस देता है, 100% सक्सेस देता है। चलो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, हम इनकम पे कैसे वर्क कर सकते हैं। अगर हमें आरसीएम में इनकम चाहिए तो देखिए हम इनकम वो कैसे ले सकते हैं। इनकम के भी 2 पार्ट कर दिए आरसीएम ने। आरसीएम इतना सहज है, इतना लचीला है कि उसने बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला। उसने भी बोला आप इनकम भी इसमें 2 टाइप से कर सकते हैं। नंबर 1, आप रिटेलिंग कर सकते हैं। आप रिटेलिंग के माध्यम से, हिंदी में भी लिख देती हूँ, जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो प्लीज वो हिंदी में इंग्लिश दोनों ही चलेगा यहाँ पे। रिटेलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एंड सेकंड, नेटवर्क के माध्यम से। दो माध्यम है आरसीएम ने दिए इनकम सोर्स के, रिटेलिंग के माध्यम और इनकम का नेटवर्क का माध्यम। देखिए, आप इन चीजों को समझिए। आरसीएम से इनकम चाहिए तो हमें 2 टाइप से मिल सकती है, रिटेलिंग एंड नंबर 2 नेटवर्क। अब हम बात करेंगे रिटेलिंग पर। रिटेलिंग के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं बात, तो हम चीजों को बहुत क्लियरली समझेंगे। देखिए, इनकम अब नॉर्मली देखिए, इनकम के लिए अगर हम किसी भी चीज के लिए इनकम करना चाहते हैं, आरसीएम अगर इनकम पाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या? हमें प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। नंबर 1, हमें प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। कितने? 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। देखिए सर, आपने यहाँ पे इनकम स्टार्ट कर दिया। अगर आप इनकम चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को फैलाना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा, अपनी मेंटेलिटी ब्रॉड करनी पड़ेगी। नेगेटिविटी से दूर रहिए, 100% प्रोडक्ट यूज करिए। एंड सेकेंड, मीटिंग्स अटेंड करिए। चलिए मैं हिंदी चलती हूँ। मीटिंग्स अटेंड करिए, मीटिंग्स अटेंड करिए। मीटिंग्स में भी कई टाइप की मीटिंग्स होती हैं। नंबर 1, जूम मीटिंग। नंबर 2, जूम मीटिंग। लोग कहते हैं जूम मीटिंग क्या है? जूम मीटिंग ये एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल के माध्यम से आप घर बैठे या कहीं से भी कर सकते हैं।
जूम मीटिंग। अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट मेरे और भी वीडियोस हैं जूम मीटिंग से रिलेटेड, आप उन पे विजिट कीजिए। अब देखिए जूम मीटिंग को अभी यहाँ पे डिटेल नहीं बताएंगे, आप मेरे वीडियोस हैं प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। जूम मीटिंग के माध्यम से आप मीटिंग्स कर सकते हैं या होम मीटिंग के माध्यम से, होम मीटिंग से कर सकते हैं या अपने अपलाइन से कर सकते हैं। अब देखिए अपलाइन से भी हम कर सकते हैं। अपलाइन से हम फोन कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल के थ्रू सीख सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू सीख सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू सीख सकते हैं। तो ये माध्यम है, ये माध्यम है इनकम की, शुरुआत हो रही है। ये तो माध्यम है इनकम के। और क्योंकि हमें इनकम करना है तो हमें सीखना पड़ेगा ना कि इनकम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो वो जो सोर्स है सीखने का, वो सोर्स ये है सोर्स सीखने का। प्लीज आप इस सोर्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी जो मीटिंग्स होती है, आपकी होम मीटिंग्स भी हो सकती है या किसी एक पर्टिकुलर जगह या ऑफिस डिसाइड होती है जहाँ पे इसकी मीटिंग्स चलती हैं, तो आपको उन मीटिंग्स को अटेंड करना है। इसके अलावा सीखने के सोर्स हम और बताते हैं। इसके अलावा आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। और जो इसके मोस्ट ऑफ पर्टिकुलर जगह पे, जैसे हमारी टीम वर्क करती है, पिपरिया टीम है, मेरी टीम पिपरिया टीम है जो मध्य प्रदेश स्टेट में है, होशंगाबाद जिले में पिपरिया टीम आती है। तो मैं पिपरिया टीम के थ्रू ही वर्क कर रही हूँ। तो हमारे टीम में हर महीने 2 महीने में एक सेमिनार होता है जहाँ पे सबको जाना होता है, वहाँ पे शानदार जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप सब भी जब भी सेमिनार्स हो, जब भी मीटिंग्स हो, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करिए। और आपको ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ सेमिनार हो रहा है, कब किस डेट में हो रहा है, किस तरह से जाना है, ये हम अपने अपलाइन से सीखते हैं, अपलाइन से ही पता चलता है। तो प्लीज़ आप कांटेक्ट में रहिए, आप लगातार जूम मीटिंग में आइए। सबसे बड़ी बात, अगर आप जूम मीटिंग में आते रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। आप आरसीएम से बेस्ड भी जानकारी सीखेंगे, आरसीएम में वर्क कैसे, आरसीएम किस लेवल पे जा रहा है, सारी तरह की जितनी भी जानकारियां हैं हमें जूम के तहत मिलती हैं। अच्छा, ये तो बात हुई इनकम की, ये बात हमने इनकम की। और अभी जो मैंने बात की थी, इनकम भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक रिटेलिंग से, रिटेलिंग के माध्यम से, रिटेलिंग के माध्यम से कैसे इनकम कर सकते हैं। जैसे आपने रिटेलिंग के माध्यम से इनकम करना बहुत इजी है, देखिए किस तरह से कर सकते हैं। रिटेलिंग एक माध्यम है इनकम का, रिटेलिंग एक माध्यम है इनकम का। इसके तहत हम इनकम करेंगे। हम एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसा वर्क करेंगे, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर की एक आईडी बनानी पड़ती है, हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर की एक आईडी बनानी होती है। उस आईडी के तहत हम जो प्रोडक्ट लेते हैं डायरेक्ट आरसीएम कंपनी से, हर प्रोडक्ट में हमें 10 to 20% एमआरपी पर डिस्काउंट मिलता है, 10 to 20% एमआरपी पर डिस्काउंट मिलता है। अब देखेंगे रिटेलिंग वर्क कैसे करता है। चलिए, जैसे अब मान लो रिटेलिंग लिख दिया, अभी थोड़ी सी रिटेलिंग ही चल रहा है, ये रिटेलिंग है। रिटेलिंग में अगर हम इसके कस्टमर बन गए, हमने आईडी बना ली, हमें हर आईडी पे 10 to 20% का डिस्काउंट मिला। अब देखिए हम कैसे काम करेंगे। मान लो ये रिटेलिंग का काम कर रहा है ये। इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने कंपनी से डायरेक्ट सामान लिया, मान लो वो जो उन्होंने सामान लिया है वो मान लो 500 रुपए का है, मोटा मानते हैं वो 500 रुपए का है, ठीक। कंपनी ने इनको डिस्काउंट दिया, कंपनी ने इन्हें 20% का डिस्काउंट दिया, 50% पे 20% का डिस्काउंट दिया। तो 500 का 20% कितना हुआ, 500 का 10% 50 रुपए और 20% 100 रुपए। सीधा इन भाई साहब को 100 रुपए का फायदा,
ये डिस्काउंट मिला, 100 रुपये का फ़ायदा। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये का फ़ायदा लिया। अब इन्होंने क्या किया, दिन भर में इन भाई साहब ने दिन भर में, ये भाई साहब क्या करते हैं, दिन भर में 10 प्रोडक्ट बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो जब एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, जब एक प्रोडक्ट पर 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, तो एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 10 प्रोडक्ट पे कितना फ़ायदा हो जाएगा, 10 × 100 कर दो, बहुत ईजी, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया सीधा सीधा। किसी को अगर डाउट लग रहा हो, कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा हो, तो प्लीज़ मैं वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ उसमें मैसेज कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको जहाँ गड़बड़ लग रहा है या आपको जहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ बोलिए, मैं उसे और डिस्क्राइब करके समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, ये है रिटेलिंग का फ़ायदा। यहाँ पे लिख देती हूँ, एक प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर आप 10 प्रोडक्ट बेच लेते हैं तो आपको एक ही प्रोडक्ट पे एक दिन में अगर आप सेल करते हैं तो आपको 1000 का फ़ायदा मिलता है। तो एक प्रोडक्ट पे 1000 बचाएंगे। ऐसे आप कितने प्रोडक्ट बचा लेंगे, कितने हज़ार बचा लेंगे। ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात हुई, एक ही प्रोडक्ट की बात हुई। ऐसे तो आप कितने प्रोडक्ट्स खरीद के कितना फ़ायदा कमा सकते हैं। तो ये रिटेलिंग का जरिया है, ये इनकम का जरिया है रिटेलिंग के माध्यम से। तो चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बात, ये तो हमने देखे, जो हमने प्रोडक्ट सेल किए उससे हमें पैसे मिले, प्लस आपको कंपनी के भी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके तहत भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ये तो बात हमें रिटेलिंग की हुई, रिटेलिंग में हमें कितना फ़ायदा हुआ। अब हम नंबर 2 बात करेंगे इनकम का। जो सेकेंड सोर्स था, जो हमने सेकेंड सोर्स देखा था, नेटवर्क इनकम, नेटवर्क सोर्स। ऐसे कर सकते हैं, नेटवर्क सोर्स। ये तो बहुत शानदार, ये तो इतना मतलब गजब कह सकते हैं नेटवर्किंग को, इतना ज़्यादा वृक्ष विशाल बनता है नेटवर्किंग के माध्यम से। देखिए कैसे, इसमें क्या कर सकते हैं आप, यूज़र के तहत जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे थे, बस करना क्या है, आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को दूसरे तक पहुंचाना है। जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचाना है। लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो वो लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको प्रोडक्ट बताना है, आपको उनको प्लान समझाना है, प्लान बताना है कि आरसीएम कैसे वर्क करता है, आरसीएम में क्या काम, जो मैंने अभी तक बताया वो सब आपको बताना है। आरसीएम को प्लान समझाना है। और देखिए, अगर उन लोग को समझ में आ जाता है, प्लान पसंद आता है, तो आपकी यहीं से लोगों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहीं से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। और ज्वाइनिंग किस तरह से होती है वो थोड़ा सा हम नेटवर्क समझेंगे। ये लोगों को समझ में आ गया होगा ज्वाइनिंग किस तरह से होती है नेटवर्क में। लेकिन नेटवर्क किस तरह से होता है, ये नेटवर्क है। आपने मान लो 3 ज्वाइनिंग करवाई, ये आपने ज्वाइनिंग करवाई, 3 ज्वाइनिंग करवाई, माना कि आपने 3 ज्वाइनिंग करवाई। ये नेटवर्क है, देखिए नेटवर्क की ताकत। 3 ज्वाइनिंग करवाई, आपने मान लो 5 करवाई, मान लिया 5 करवाई, 5 में 2 को पसंद नहीं आया, या 2 ने कह दिया ठीक है जो भी है, 2 ने नेग्लेक्ट कर दिया आपकी बातों, बचे 3 पक्के हो गए आपके। अब ये भाई साहब गए, आपने इनको पूरी तरह समझा दिया, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझा दिया, लोगों को समझ में आ गया। अब ये तो आपने क्या किया, आपने 3 ज्वाइनिंग करवाई। अब इन्होंने क्या किया, इन्हें भी प्लान पसंद आया, प्रोडक्ट्स पसंद आए, इन्होंने इसमें ज्वाइन कर लिया। इन्होंने वर्क करना सोचा, क्योंकि जब ये ज्वाइन हो गए तो फिर इन्हें भी लगेगा, जब वो प्लान समझ जाएंगे, प्रोडक्ट समझ जाएंगे, तो इन्हें भी काम करने में इंटरेस्ट आएगा। इन्होंने भी 5 ज्वाइनिंग करवाई, इनकी भी 2 ज्वाइनिंग एनी हाउ खत्म, इनकी भी 3 ज्वाइनिंग हो गई इनकी। इन्होंने भी सेम एज इट इज़ किया, इन्होंने भी एज इट इज़ किया। अब देखिए आपके नीचे आप नेटवर्क का मतलब समझ पा रहे हैं। अब इन्होंने कर लिया 3, इन्होंने भी 3 करवा ली, 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 इन्होंने भी 3 करवा ली। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं ये नेटवर्क किस तरह से बढ़ रहा है। इन्होंने भी 3 करवा ली, 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 इन्होंने भी 3।
इसकी लिमिट ही नहीं है। क्या आपको लिमिट दिख रही है? क्या आपको लग रहा है कि फिनिश हो गया, हो जाएगा? क्या लग रहा है कि इसका एंड आएगा कभी? कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब ज्वाइनिंग इसी तरह से बढ़ती है। नेटवर्क तो एक कह सकते हैं, खैर वो साइंस हो जाएगा, ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगा। खैर ठीक है, नॉर्मली मैं समझाना चाहती हूँ। बहुत हाई लेवल है ये, कभी फिनिश ना होने का नाम है इसका, नेटवर्क का। इसका काम सिर्फ, अगर आपने एक बार चैन बना दी ना, तो इसको सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है। और एक समय बाद आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, जब इस तरह से आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो आप इसी नेटवर्क के तहत लेग्स पे काम करने लगेंगे। आपकी लेग्स चलने लगेगी, ए बी, और ये तो ए बी है। आप काम तो स्टार्ट करो, सी डी, डी ई, अरे कहाँ तक जाएंगी लेग्स आपको पता नहीं है। ये है नेटवर्क का कमाल, नेटवर्क का कमाल है। जिस तरह से एक मैं छोटी सी बात बोलूँगी, जिस तरह से मैं आपको एक, मान लो मैं आपको एक एप्पल दूं और एप्पल के अंदर आपसे पूछूं, आपसे क्वेश्चन करूं कि एप्पल के अंदर निकलने वाले बीजों की संख्या बताओ। आप तुरंत एप्पल को कट करेंगे और एप्पल्स के अंदर जितने बीज हैं उन्हें आप काउंट करके मुझे बता देंगे। इजी है। पर अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं और आपसे पूछूं कि उस बीज में से, उस एक सिंगल बीज में से कितने एप्पल्स रेडी होंगे, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? एक बीज से कितने एप्पल बनेंगे, क्या आप आंसर कर सकते हैं? वो बीज जब जमीन में गाड़ा जाएगा, उससे वृक्ष तैयार होगा, वो कितने एप्पल्स देगा? दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। यही है नेटवर्क। समझने की कोशिश करिए। चलिए, शायद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।